नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि वर्गमूल के अंदर 5 प्लस वर्गमूल के अंदर 11 प्लस वर्गमूल के अंदर 19 प्लस वर्गमूल के अंदर 29 प्लस वर्गमूल के अंदर 49 इक्वल टू 2, 4, 8 एंड 3। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड बराबर इक्वल क्या होगा? देखो, सबसे पहले ये वर्गमूल है। देखो, यहाँ पर हियर करना क्या है? देखो सिलू, यहाँ पर हियर ये पूरे का वर्गमूल निकालना है। ये पूरे का, ये ऑल ऑफ का वर्गमूल निकालना है। देन आगे ये पूरे का वर्गमूल कब निकलेगा, कब आउट होगा? तो जब व्हेन सिंस हमें ये पूरे का सिंप्लीफिकेशन पता होगा तब, ये पूरे का सॉल्यूशन पता होगा तब। अब आगे इस पूरे का सॉल्यूशन हमें भी कब पता चलेगा? तो कब पता चलेगा? व्हेन तो जब व्हेन सिंस हमें भी ये इतना का सॉल्यूशन पता होगा तब, ये इतना का सॉल्यूशन पता होगा तब, यानी कि इतना का वर्गमूल पता होगा तब, इतना का वर्गमूल पता होगा तब। आगे तो ये वर्गमूल कब पता चलेगा? तो जब हमें भी ये वर्गमूल पता चलेगा तब। आगे ये वर्गमूल कब पता चलेगा? तो जब व्हेन सिंस ये वाला वर्गमूल पता चलेगा तब। आगे ये वाला वर्गमूल कब पता चलेगा? तो जब व्हेन सिंस ये वाला वर्गमूल पता चलेगा तब, ये वाला वर्गमूल पता चलेगा तब। यानी कि सबसे पहले इसका वर्गमूल निकलेगा, दैट इज, यानी कि हमें अंदर से बाहर निकलना है, इनसाइड से आउटसाइड होना है, इनसाइड से आउटसाइड होना है। देखो आगे सबसे पहले ये वर्गमूल है, आगे 5 प्लस है, आगे ये वर्गमूल है, आगे 11 प्लस है, आगे वर्गमूल 19 प्लस है, आगे वर्गमूल में ये 29 प्लस है। देखो फिर से एक बार, ये वर्गमूल का वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 19 प्लस वर्गमूल 29 प्लस। अब आगे देखो ये 49 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट 7 होगा, 7 होगा, क्योंकि बिकॉज एस, कारण कि देखो ये 7 का वर्ग यानी कि 7 गुणा 7 ये 49 होता है, इसलिए उल्टा ये 49 का वर्गमूल ये 7 होगा, 7 होगा, ये 7 होगा, 7 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल, आगे 5 प्लस, आगे वर्गमूल के अंदर ये 11 प्लस है, आगे ये वर्गमूल के अंदर 19 प्लस है, आगे ये वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, क्या होगा? देखो यहाँ पर ये
29 प्लस 7 करना है, ये 29 प्लस 7 करना है। तो स्पष्ट है कि ये 29 प्लस 7 यानी कि 7 प्लस 29 36 होगा, 36 यानी कि 36 होगा, 36 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले वर्गमूल है, आगे 5 प्लस आगे ये वर्गमूल के अंदर ये 11 प्लस आगे ये वर्गमूल के अंदर ये 19 प्लस, अब आगे ये 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट 6 होगा, 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 क्योंकि एस, कारण कि देखो ये 6 का वर्ग यानी कि 6 गुणा 6 ये 36 होगा, इसलिए उल्टा ये 36 का वर्गमूल ये 6 होगा, 6 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल आगे 5 प्लस आगे ये वर्गमूल के अंदर ये 11 प्लस आगे ये वर्गमूल का वर्गमूल आगे ये 19 प्लस 6 यानी कि 6 प्लस 19, 6 प्लस 9 यानी कि 19 प्लस 6 25 होगा, 25 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये वर्गमूल का वर्गमूल आगे 5 प्लस आगे ये वर्गमूल के अंदर 11 प्लस अब आगे ये 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 होता है। अब आगे बराबर इक्वल ये वर्गमूल का वर्गमूल आगे ये 5 प्लस आगे वर्गमूल का वर्गमूल आगे ये 11 प्लस 5 यानी कि 5 प्लस 11 प्लस 5 11 प्लस 5 16 होगा, 16 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये वर्गमूल का वर्गमूल आगे 5 प्लस अब आगे ये 16 का वर्गमूल यानी कि मूल यानी कि रूट यानी कि स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 होता है। अब आगे बराबर इक्वल ये वर्गमूल का वर्गमूल आगे 5 प्लस 4 9 होगा। अब आगे देखो हमें पता है कि हमें खबर है कि ये 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 होता है, इसलिए ये पूरे का होलोक का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 3 होगा, 3 होगा, इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि -2 raised to 3 equal to what? 1/256, 1/64, 1/8 and 1/512। अब आगे देखो ये फॉरवर्ड स्लैश का मतलब डिवाइड ही होता है यानी कि भाग ही होता है, यानी कि बट्टा ही होता है, यानी कि हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है। अब आगे ना फॉरवर्ड बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर हियर ये -2 की -2 घात है, ये -2 की -2 घात है, और फिर से अगेन ये -2 की 3 घात है, -2 की 3 घात है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हियर पाया यानी कि आधार यानी कि बेस ये -2 है, पाया यानी कि आधार यानी कि बेस ये -2 है, और घात यानी कि पावर ये -2 raised to 3 है, -2 raised to
3 है, -2^3 है। इसलिए अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि सबसे पहले -2^3 जो देखो -2^3 ये -2^3 का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये -2 की 3 घात का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ये -2^3 इक्वल टू ये -2 होगा। अगेन देखो ये -2^3 बराबर ये -2 इंटू -2 यानी कि ये -2 को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में यानी कि प्रोडक्ट में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो सी लो सबसे पहले ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा, यानी कि सेम चिन्ह का गुणा प्लस ही होता है। अब आगे ये प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि प्लस और माइनस का यानी कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस, यानी कि अगर अलग अलग साइन है यानी कि ऑल्टरनेट साइन है तो उनका गुणा हमेशा ऑलवेज माइनस ही होता है। इन शॉर्ट टुक में ये माइनस इंटू माइनस ही होगा, यानी ये तीनों माइनस का गुणा माइनस ही होगा। यानी कि देखो अगर घात यानी कि पावर ऑड नंबर है यानी कि ऑड है यानी कि विषम है तो चिन्हों का गुणा माइनस ही आएगा। अब आगे देखो ये 2 दूना 4 होगा, आगे 4 दूना 8 होगा, दैट इज 2 इंटू 2 8 होगा, that is -2 इंटू -2 -8, यानी कि ये -2 की 3 घात बराबर -8 होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले -2 है, आगे -2 की कितनी घात होगी तो देखो -2 की है -8 घात होगी, -8 घात, यानी कि क्योंकि इसका सॉल्यूशन ये -8 निकलता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये -2^-8 इक्वल टू बराबर 1/-2^-8 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये -2^-8 बराबर 1/-2^8 होगा। that is देखो x⁻m बराबर 1/x⁻m होता है। x⁻m इक्वल टू 1/x⁻m होता है, x⁻m होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर हियर ये x बराबर -2 है, आगे ये माइनस का माइनस, आगे m बराबर 8, तो आगे बराबर इक्वल ये 1/x यानी कि x बराबर ये -2^m, तो m बराबर ये 8 होगा। दैट इज अगर ये माइनस को निकालना है, ये माइनस को डिलीट करना है तो
ये पूरी संख्या को बट्टा में लिखनी होती है, यानी कि 1 बाय करके लिखनी होती है, 1 बाय करके लिखनी होती है। अब आगे बराबर इक्वल 1 बाय क्या होगा, 1 बाय क्या होगा, तो देखो हमें भी ये -2 रेस्ट टू 8 करना है, ये -2 रेस्ट टू 8 करना है। तो आगे सबसे पहले ये -2 रेस्ट टू 8 बराबर इक्वल ये -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 होगा, यानी कि ये -2 को गुणा में 8 बार लिखना होता है, 8 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ये माइनस प्लस होगा, आगे ये प्लस माइनस होगा, आगे ये माइनस प्लस होगा, आगे प्लस माइनस होगा, आगे माइनस प्लस होगा, आगे प्लस माइनस होगा, लास्ट में माइनस प्लस हो जाएगा। दैट इज माइनस इंटू 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 माइनस इक्वल टू प्लस होगा, यानी कि पावर सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, तो ये माइनस का गुणा प्लस ही होगा। अब आगे देखो ये 2 दूना 4 होगा, आगे 4 दूना 8 होगा, आगे 8 दूना 16 होगा, 16 होगा, आगे इंटू फिर से अगेन ये 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 होगा। अब आगे देखो ये 16 गुणे 16 एक्चुअल में 16 का वर्ग है, 16 का वर्ग है। अब आगे हमें पता है कि 16 का वर्ग 256 होता है, 256 होता है। दैट इज ये सब 2 का मल्टीप्लिकेशन ये 256 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये प्लस 256 और कुछ नहीं है बल्कि परंतु बट ये 256 है, 256 यानी कि ये -2 रेस्ट टू 8 ये 256 होगा, ये 256 होगा, 256 होगा, यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 1/256 होगा, दैट इज 1/256 होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 256 होगा, 256 होगा। इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि -2 रेस्ट टू -2 होल रेस्ट टू 3 इक्वल टू व्हाट, होल रेस्ट टू 3 इक्वल टू व्हाट, 1/256 1/64 1/128 एंड 1/8। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर हियर ये पूरे को 3 घात लगी हुई है, ये पूरे को 3 घात लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर हियर बेस यानी कि पाया यानी कि आधार ये -2 रेस्ट टू -2 है, यहाँ पर पाया यानी कि आधार ये -2 रेस्ट टू -2, आगे घात यानी कि पावर ये 3 है 3 है। तो आगे स्पष्ट है कि सबसे पहले
फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन यानी कि हल ये -2 रेस टू -2 का निकालना पड़ेगा। देखो देखो ये सबसे पहले सॉल्यूशन ये -2 रेस टू -2 का निकालना पड़ेगा। तो आगे आगे ये -2 रेस टू -2 बराबर इक्वल 1 ये -2 रेस टू ये 2 होगा। ये -2 रेस टू -2 बराबर 1 यानी कि 1 ये -2 रेस टू 2 होगा। -2 रेस टू 2 यानी कि ये माइनस को निकालना है, ये माइनस को डिलीट करना है। तो देन ये पूरी संख्या को बट्टा में लिखनी होती, दैट इज 1 करके लिखनी होती, दैट इज 1 करके लिखनी होती। यानी कि देखो x रेस टू -m बराबर इक्वल 1 x रेस टू m होता है। x रेस टू -m इक्वल टू 1 x रेस टू m होता है। तो यहाँ पर ये x बराबर -2 आगे ये माइनस का माइनस आगे m बराबर 2 है, आगे बराबर इक्वल 1/x रेस टू। देखो सबसे पहले ये x, तो x बराबर ये -2 आगे ये m, तो m बराबर ये 2 है, ये 2 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ऊपर ये 1 है, आगे बट्टा में क्या होगा? देखो बट्टा में हमें ये -2 रेस टू 2 करना है, -2 रेस टू 2 करना है। तो आगे ये -2 रेस टू 2 ये -2 इंटू -2 होगा, ये -2 इंटू -2 आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। आगे ये 2 दूना 4 होगा, 4 होगा, आगे बराबर इक्वल ये +4 और कुछ नहीं है बल्कि ये 4 ही है, 4 ही है। दैट इज ये -2 रेस टू 2 इक्वल टू ये 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, यानी कि ये -2 रेस टू -2 इक्वल बराबर ये 1/4 होगा, 1/4 होगा। आगे ये पूरे को ये 3 घात लगी हुई है, ये पूरे को 3 घात लगी हुई, ये पूरे को अलग को ये 3 घात लगी हुई है, 3 पावर लगी हुई है। अब आगे बराबर इक्वल ये 1/3 ओपन 4/3 होगा, ये 1/3 बाय ये 4/3 यानी ये 3 घात 1 और 4 दोनों को लगेगी, यानी कि अंश और हर दोनों को लगेगी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को लगेगी, यानी कि डिवाइड करके क्यूब करे या फिर क्यूब करके डिवाइड करे तो ये दोनों का आंसर यानी कि जवाब यानी कि उत्तर एक ही आएगा, सेम ही आएगा। ये दोनों चीजें सेम है। दिस two items are same. These 2 items are same. अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी कि 1 गुणा 1 ही होता है, 1 ही होता है। आगे बट्टा में ये 4 का क्यूब 64 होता है, 64 होता है, यानी कि ये
4 गुना 4 64 होता है। कैसे? देखो सबसे पहले ये 4 चौके 16 होगा, 4 चौके 16, आगे 16 चौके 64 होगा, 16 चौके 64 होगा। यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 1/64 होगा, 1/64 होगा। हैंस ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो उसमें सबसे पहले बराबर इक्वल क्या होगा? व्हाट विल बी देखो अगर यदि एक पावर पर पावर हो यानी कि घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ हो, देन ये घात का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। दैट इज पावर का गुणा हो जाता है, दैट इज बराबर इक्वल ये -2 रेस टू ये -2 into 3 होगा। देखो ये -2 रेस टू ये -2 into 3 होगा, दैट इज 3 into -2 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये -2 का -2 आगे ये 3 दूना 6 होगा, आगे ये माइनस का माइनस दैट इज -2 into 3 दैट इज 3 into -2 -6 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये -2 रेस टू -6 बराबर क्या होगा? देखो बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाय ये -2 रेस टू 6 होगा, 1 बाय ये -2 रेस टू 6 होगा। यानी कि ये माइनस को निकालना है तो ये पूरी संख्या को बट्टा में लिखनी होती है, हर में लिखनी होती है, डिनोमिनेटर में राइट करनी होती है। यानी कि 1 बाय करके लिखनी होती है, दैट इज 1 ओपन करके लिखनी होती है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय करके लिखनी होती। इन शॉर्ट यहाँ पर ये सूत्र का यूज किया है, ये फॉर्मूला का यूज किया है, इस्तेमाल किया है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ऊपर ये 1 है, आगे नीचे में क्या होगा? देखो तो देखो हमें ये -2 रेस टू 6 करना है, ये -2 रेस टू 6 करना है। तो देखो सबसे पहले बराबर इक्वल ये -2 into -2 into -2 into -2 होगा। यानी कि ये -2 गुणा में 6 बार लिखा जाएगा, 6 टाइम्स राइट होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये माइनस प्लस होगा, आगे ये प्लस माइनस होगा, आगे माइनस देखो फिर से एक बार माइनस प्लस, आगे प्लस माइनस आगे माइनस प्लस, आगे प्लस माइनस और लास्ट में माइनस प्लस होगा, ये प्लस होगा, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, यानी कि ये सभी माइनस का गुणा प्लस, यानी कि यदि पावर विषम संख्या हो, सम संख्या हो, यानी कि इवन नंबर हो, तो ये चिन्हों का गुणा
चिन्हों का गुणा, ये सभी चिन्हों का गुणा प्लस ही होगा, प्लस ही होगा। अब आगे देखो, ये 2 दूना 4 होगा, आगे 4 दूना 8 होगा, आगे फिर से अगेन ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा और बीच में ये गुणा आएगा, आगे बराबर इक्वल, ये 8 8 64 होगा 64 दैट इज ये 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 ये 64 होगा 64। अब आगे बराबर इक्वल, ये प्लस 64 और कुछ नहीं है बल्कि परंतु बट ये 64 ही है, 64 ही है, यानी कि ये पूरा गुना 64 होगा 64 दैट इज ये -2⁻6 ये 64 होगा 64, यानी कि ये पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये 1/64 होगा, 1/64 होगा। थैंक यू।